देखिए, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 150 तक जो है डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे प्रश्न संख्या 151 से। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, देखिए पार्ट 1 की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके उसको देख लीजिएगा। लेकिन पहले आप पार्ट 2 को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। और अगर आप जुलाई महीने की मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ की लिंक आपको मिल जाएगी। देखिए, इस पीडीएफ में आपको पूरे डिटेल में जुलाई महीने के करंट अफेयर मिलेंगे। ठीक है, सारे स्पेशल फैक्ट इसमें सम्मिलित हैं और साथ ही में आपको मैप वगैरह भी मिलेंगे इसमें, और जितने भी मतलब स्पेशल फैक्ट और जितनी भी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सारे आपको इंक्लूडेड मिलेंगे इस वीडियो में। तो पूरे डिटेल में ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ को आप जरूर डाउनलोड करके एक बार पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सारे एग्जाम जितने भी होते हैं उन सभी को देख के मैंने ये पीडीएफ तैयार की है, ताकि आपके सारे प्रश्न आपको यहीं से इस पीडीएफ से मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, 151वां प्रश्न है कि कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। तो देखिए, ये देश अपना भारत है। भारत जो है ये यूनाइटेड किंगडम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत रहा। और देखिए, यूनाइटेड किंगडम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में अमेरिका जो है ये सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्रोत रहा। इसके बाद भारत दूसरे स्थान पर रहा, जर्मनी तीसरा, फ्रांस चौथा, चीन पांचवा और हांगकांग जो ये छठा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक रहा। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है? देखिए, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश जो है ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इसको शॉर्ट में एफडीआई कहते हैं। और ऐसे निवेश से निवेशक को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उस कंपनी का पैसा लगा है। यानी कि अगर कोई भारत की कंपनी ए है, ये ब्रिटेन की किसी कंपनी बी में कुछ निवेश करती है तो उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और अगर जो आपकी भारत की ये कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनी में कुछ पैसा लगा रही है तो इस बी कंपनी में इस ए कंपनी को कुछ हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। देखिए, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि किसी निवेश को एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम कंपनी में विदेशी निवेशक को 10% यानी कि 10% शेयर खरीदना पड़ता है। यानी कि भारत की कंपनी अगर ए जो है, जो ब्रिटेन कंपनी भी है, इसमें कम से कम 10% अगर जो है ये शेयर खरीद लेती है तो इसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। 10% से नीचे भी जो है बहुत सारी कंपनियां जो है निवेश करती हैं दूसरे देशों में। 152वां प्रश्न की हाल ही में चर्चा में रहे किस देश में स्थित हागिया सोफिया संग्रहालय को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में बदलने का फैसला सुनाया। तो देखिए, जो आपका ये हागिया सोफिया संग्रहालय है, यह कि काफ़ी चर्चा में रहा जुलाई महीने में। ये तुर्की में स्थित है। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए, जो आपका ये हागिया सोफिया संग्रहालय है ये पहले एक चर्च हुआ करता था। लेकिन 1453 में जब यहाँ पे इस्लामी ऑटोमन साम्राज्य बना तुर्की में, ठीक है, तो उसका जब कब्जा हुआ तो इस इमारत को यानी कि इस चर्च को जो है तोड़ फोड़ करके इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। फिर बाद में जो है क्या हुआ, इसको फिर संग्रहालय बनाया गया। फिर लेकिन एक बार फिर अब इसको जो है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि तुर्की की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदल दिया जाए। 153वां प्रश्न की हाल ही में कौन दोबारा सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए, सिंगापुर के प्रधानमंत्री चुने गए हैं ली सीन लुंग, और ये 2004 से लगातार सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। इनकी पार्टी का नाम है पीपुल्स एक्शन पार्टी। 154वां प्रश्न है कि विंबलडन टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, जो आपका विंबलडन टूर्नामेंट है ये टेनिस से संबंधित है। ये प्रश्न रेलवे वाले बहुत पूछते हैं। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित एक अपडेट क्या है? देखिए, 2020 का विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है, लेकिन इसके जो आयोजक है इन्होंने कहा है कि इसमें जो 620 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में इस साल पार्टिसिपेट करने वाले थे उनको हम पुरस्कृत करेंगे। तो इसी जो टोटल पुरस्कार राशि थी 12.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 95 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इस पुरस्कार राशि को जो है बराबर बराबर बांट दिया गया इन 620 खिलाड़ियों में। तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के बारे में याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। 155वां प्रश्न की हाल ही में किस भारतीय विनिर्माण कंपनी ने दुनिया की पहली रीयूजेबल पीपीई किट लॉन्च की है? तो देखिए, ये भारतीय कंपनी आपकी है लायल टेक्सटाइल मिल्स। 156वां प्रश्न की हाल ही में रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो देखिए, ये देश आपका चीन है। रूस ने कहा है कि हम चीन को अभी जो है S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति नहीं करेंगे। देखिए, जो आपका ये S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है ये जो है ये एक उन्नत प्रणाली वाला मिसाइल सिस्टम है जिसमें सतह से हवा में मार करने की क्षमता है। और S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली जो है ये 400 किलोमीटर की दूरी और
30 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है अपने लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। 157वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की स्मार्ट गर्ल चैट लाइन नाम की एक व्हाट्सएप चैट लाइन ने वर्ल्ड बैंक ग्रुप से डेवलपमेंट मार्केट प्लस अवार्ड जीता। तो देखिए आप बता दूं, जो आपका कंबोडिया देश है, तो कंबोडिया देश की स्मार्ट गर्ल चैट लाइन नाम की एक व्हाट्सएप चैट लाइन ने वर्ल्ड बैंक ग्रुप से हाल ही में डेवलपमेंट मार्केट प्लस अवार्ड जीता है। देखिए जो आपका ये स्मार्ट गर्ल चैट लाइन है, ठीक है, तो इस नाम की जो आपकी ये व्हाट्सएप चैट लाइन है, इसको कंबोडियन एनजीओ, इसका नाम है काना सेंटर फॉर पॉपुलेशन हेल्थ रिसर्च, इसकी एक रिसर्च टीम ने इसको जो है लागू किया था कंबोडिया में। 158वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने चीन के उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए एक चीनी संस्था सहित टोटल 4 शीर्ष अधिकारियों को प्रतिबंधित कर दिया है। तो देखिए देश आपका है अमेरिका। और 159वां प्रश्न है कि कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो देखिए कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है रूस, यानी कि रसिया। और रूस का जो आपका सेचिनेव विश्वविद्यालय है, इसका ऐसा दावा है कि इसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है। और 160वां प्रश्न है कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के किस संस्करण को कैमरे से दुनिया की ही सबसे बड़ी वन्य जीव सर्वेक्षण होने के लिए जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाल ही में शामिल किया गया है। तो देखिए ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के चौथे संस्करण को कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण होने के लिए अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। देखिए ये जो सर्वेक्षण था ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018, तो इस सर्वेक्षण से पता चला है कि दुनिया में बाघों की जो कुल आबादी है उसका 75% यानी कि 2,967 बाघ जो है ये भारत में है। और 161वां प्रश्न है कि एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। तो देखिए जब का ये एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये जून 2021 तक स्थगित हो गया है। इस टूर्नामेंट को पहले सितंबर 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन अब ये इस साल आयोजित नहीं होगा, ये जून 2021 तक जो है कैंसिल हो चुका है। देखिए जो है श्रीलंका ये 2021 में अब जो है इस एशिया कप की मेज़बानी करेगा और पाकिस्तान 2022 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। तो 2021 और 22 के मेज़बानों का नाम यह रखेगा। 162वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को वर्ल्ड मलाला डे यानी कि विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस ने 12 जुलाई को घोषित किया वर्ल्ड मलाला डे के रूप में। मलाला कौन है? देखिए मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान की एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो कि महिलाओं के शिक्षा और अधिकारों के लिए लड़ती हैं। 163वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के जाने माने कार्टूनिस्ट आवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया। तो देखिए जबकि आवाद बिन हसन जामी है, ये गुजरात के एक जाने माने कार्टूनिस्ट थे। 164वां प्रश्न है कि स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है। तो देखिए स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन जो है ये ब्रिटेन के एक फार्मूला वन रेसर है, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। 165वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को मनाया जाता है हर साल 29 जुलाई को। और 166वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर जैक चार्ल्टन का निधन हो गया। तो देखिए और जो आपके जैक चार्ल्टन हैं, देखिए ये जो है इंग्लैंड की 1966 की विश्व कप विजेता टीम के सदस्य भी थे। 167वां प्रश्न है कि हाल ही में गूगल ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के लिए कितने बिलियन डॉलर की राशि देने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपकी कंपनी गूगल है, इसने गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के लिए टोटल 10 बिलियन डॉलर की राशि देने की घोषणा की है हाल ही में। 168वां प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो देखिए 2020 का जो आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये केजंग डी थोंगडोक को दिया गया है। और जो आपके केजंग डी थोंगडोक हैं, देखिए ये अरुणाचल प्रदेश की एक फिल्म निर्माता हैं और इनकी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है चील उपो, ठीक है, इसके लिए इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। चील उपो क्या है? देखिए आपने हनी हंटिंग सुना होगा, शहद जो मधुमक्खी होती है तो मधुमक्खी के छत्ते से जो शहद निकाला जाता है, तो उस प्रक्रिया पर बनी ये फिल्म है चील उपो। 169वां प्रश्न है कि तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत कौन बने। तो देखिए तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत बने हैं विधु नायर जी। 170वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल किस तिथि को विश्व स्तर पर वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका विश्व युवा कौशल दिवस है ये 15 जुलाई को मनाया जाता है और 2020 के लिए इसकी थीम रखी गई है स्किल्स फॉर रेजिलेंट यूथ। 171वां प्रश्न है कि हाल ही में हॉकिंस कुकर्स के चेयरमैन का निधन हो गया, इनका क्या नाम था। तो देखिए हॉकिंस कुकर्स के चेयरमैन का नाम था ब्रह्म वासुदेव।
172वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? तो देखिए ये संस्था आपकी है नाबार्ड। इसने अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया था जुलाई महीने में। और 173वां प्रश्न है कि इफ़ इट ब्लीड्स पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए इफ़ इट ब्लीड पुस्तक को लिखा है स्टीफन किंग ने, और इस पुस्तक को हैचेट इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। 174वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी विम सुरबियर का निधन हो गया? तो देखिए जबकि विम सुरबियर हैं ये नीदरलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी थे। और 175वां प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध मृतिका कला यानी कि सेरेमिक आर्टिस्ट का निधन हो गया? तो देखिए ये मृतिका कला आर्टिस्ट आपकी थी ज्योत्सना भट्ट जी। और ज्योत्सना भट्ट जो है इनका जन्म हुआ था गुजरात के कक्ष में 1940 में। देखिए जिस प्रश्न का उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए लास्ट में अपना स्कोर बताइए कि आपने 150 में से कितना नंबर स्कोर किया है। 176वां प्रश्न है कि हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने री इमेजिन कैंपेन के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की है? तो देखिए जो आपका यूनिसेफ इंडिया है इसने फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ री इमेजिन कैंपेन के लिए हाल ही में साझेदारी की है। देखिए जो आपका ये री इमेजिन कैंपेन है यानी कि अभियान है, इसका उद्देश्य भारत में कोविड-19 प्रक्रिया और उसके बाद की परिस्थिति के दौरान सबसे कमजोर वर्ग और बच्चों की मदद करना है। 177वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं हेमांग अमीन, इनको बनाया गया है बीसीसीआई का नया अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी। 178वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा किस व्यक्ति को साल 2020 के वान करमन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा जो आपके के सिवन हैं इनको सम्मानित किया जाएगा वान करमन पुरस्कार से। और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स जो है इसके द्वारा जो आपका ये वान करमन पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। के सिवन कौन है ये सब जानते हैं इनके बारे में, ये इसरो के चेयरमैन हैं। 179वां प्रश्न है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में सदस्य नामित किया है? तो देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को 3 सालों के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट में जो है ट्रस्टी के रूप में सदस्य नामित किया है। और 180वां प्रश्न है कि हाल ही में आंद्रेज डूडा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो देखिए जो आपके आंद्रेज डूडा हैं ये पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं। 181वां प्रश्न है कि बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन बने? तो देखिए बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत बने हैं विक्रम दुरईस्वामी, और इन्होंने इस पद पर रीवा गांगुली जी का स्थान लिया है। 182वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे अफगानिस्तान में भारत का नया राजदूत बनाया गया? तो देखिए अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत बनाए गए रुदेंद्र टंडन। 183वां प्रश्न है कि भारत के पहले केबल रेल पुल यानी कि इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज का जो निर्माण है ये किस राज्य में किया जा रहा है? तो देखिए भारत के पहले केबल रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इसका निर्माण जो है ये कटरा से रियासी के बीच में किया जा रहा है, ठीक है। और इस भारत के पहले केबल रेल पुल का नाम रखा गया है अंजी खात पुल, और इस पुल को कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक भाग है। 184वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया? तो देखिए एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं अशोक लवासा, इन्होंने इस पद पर दिवाकर गुप्ता का स्थान लिया है। 185वां प्रश्न है स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो देखिए स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ब्रेटली। ब्रेटली जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज रह चुके हैं। 186वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलिस फाकफाक ने इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए जबकि इलिस फाकफाक हैं ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया जुलाई महीने में। 187वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति के द्वारा एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो देखिए एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया श्रीपद येसो नाइक ने। ये वर्तमान में भारत के रक्षा राज्य मंत्री हैं, साथ ही ये भारत के आयुष मंत्री भी हैं, ठीक है। और देखिए जो आपका ये एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन का 5वां संस्करण था, देखिए इसे जो है तमिलनाडु डेवलपमेंट एंड प्रमोशन सेंटर सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। 188वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने सशस्त्र बलों को सैन्य सामग्री खरीदने के अधिकार प्रदान किए? तो देखिए अभी हाल ही में जो भारत का रक्षा मंत्रालय इसने कहा कि हमारे जो सशस्त्र बल हैं ये अब अपनी मर्जी से
300 करोड़ रुपए तक का जो है सैन्य सामग्री खरीद सकते हैं जब भी इनको तात्कालिक जरूरत पड़े। ठीक है, यानी कि अब इनको परमिशन लेनी पड़ेगी रक्षा मंत्रालय से। भारत के जितने भी सशस्त्र बल हैं ये अपने जरूरत को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपए तक की जो है डील कर सकते हैं अपनी मर्जी से। 189वां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया। तो देखिए जो आपकी आनंदीबेन पटेल है इनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी हैं वर्तमान में। 190वां प्रश्न है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। तो देखिए ये एयरपोर्ट आपका है हैदराबाद एयरपोर्ट। इस पर जो है भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। 191वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते कितने वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग जो है ये कुपोषितों की श्रेणी में आए। तो देखिए ये ड्यूरेशन आपका है टोटल 5 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार यानी कि अध्ययन के अनुसार पिछले 5 वर्षों में वैश्विक स्तर पर जो है टोटल 10 लाख से अधिक लोग जो है ये कुपोषितों की श्रेणी में शामिल हुए। 192वां प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की। तो देखिए जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसने हाल ही में निमोनिया के जो है पहले स्वदेशी वैक्सीन के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है और इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा महाराष्ट्र के पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। 193वां प्रश्न है कि क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक को लिखा है विराल बी आचार्य ने। ये वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं और इस पुस्तक में जो है इन्होंने भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए अपने द्वारा किए गए अनुसंधान का वर्णन किया है जो कि निरंतर सुधार के लिए एक ठोस योजना प्रदान करता है। 194वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। तो देखिए सूरीनाम के जो नए राष्ट्रपति बने इनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और 195वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने भूटान के साथ मिलकर जो है भारत और भूटान के बीच में जो आपका व्यापार है, ठीक है, तो व्यापार के लिए एक नया व्यापार मार्ग खोला है ताकि आसानी से संपर्क हो सके। देखिए भूटान कुछ इस स्थान पर स्थित है और ये आपका बांग्लादेश है, ये आपका पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, तो बंगाल से भूटान के लिए रास्ता खोला गया है। और देखिए भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पसाखा के बीच में ये जो नया व्यापारी मार्ग है इसको खोला है। ये प्लेस याद रखेगा, एग्जैक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। 196वां प्रश्न की किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए जो अभी नीला सत्यनारायण है ये महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी और साथ ही में ये एक संगीतकार भी थी। 197वां प्रश्न की वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस को मनाया जाता है 17 जुलाई को हर साल। 198वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस की महिला सुरक्षा विंग के द्वारा साई भर अभियान शुरू किया गया। तो देखिए ये साई भर अभियान शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य की पुलिस की महिला सुरक्षा विंग के द्वारा। 199वां प्रश्न है कि विश्व सर्प दिवस यानी कि वर्ल्ड स्नेक डे किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए वर्ल्ड स्नेक डे को मनाते हैं 16 जुलाई को हर साल। और 200वां प्रश्न आपका क्या है, जूम हो गया थोड़ा सा। देखिए 200वां प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने खाद्य संरक्षण व मानक अधिनियम के तहत कितने वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू और तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए दिल्ली सरकार ने ये प्रतिबंध 1 सालों के लगाया है कोरोना वायरस के कारण। देखिए बहुत लोग सुरती तंबाकू वगैरह खाते हैं और अपने तो बनाते हैं, बगल में 4 लोगों को और खिलाते हैं। अगर इसको कोरोना हुआ है जिसने सुरती बनाया 4 लोगों को उसने खिलाया तो 4 लोगों को ये कोरोना ट्रांसफर कर देगा। तो इसलिए सुगंधित तंबाकू और तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री पर दिल्ली सरकार ने यानी केजरीवाल की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। 201वां प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान एवं किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुदूटी जिले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो और देखिए जो ये आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना है इसको जो है पीओके में झेलम नदी पर बनाया गया है और ये जल विद्युत परियोजना 2.4 अरब डॉलर की एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। 202वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा द टेंगेम्स एंड एथनोलॉजिस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो देखिए पेमा खांडू जो है ये वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने जिस पुस्तक का विमोचन किया इसका नाम है द टेंगेम्स एंड इथनोलॉजिस्टिक स्टडी ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
तो देखिए इनकी ये पुस्तक जो है ये विलुप्त होती समुदाय की भाषा टंगम्स पर आधारित है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के कोगिंग गांव में रहते हैं। 213वां प्रश्न कि हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड को मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है? तो देखिए जो कि मार्कस रैशफोर्ड है ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, और इंग्लैंड की ही मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने इनको जुलाई 2020 में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। 204वां प्रश्न कि हाल ही में गूगल ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है? तो देखिए आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, इसके जियो प्लेटफॉर्म में गूगल ने कुल 7.73% हिस्सेदारी खरीदी, और ये हिस्सेदारी इसने कुल 33,737 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट करके खरीदी। 205वां प्रश्न कि हाल ही में किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम है कोरोश्योर विकसित किया है? तो देखिए जब का कोरोश्योर है इसको विकसित किया है आईआईटी दिल्ली के जितने भी रिसर्चर्स हैं उन्होंने मिलकर। और जो आपका 206वां प्रश्न है कि यह है कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो देखिए जो आपका ये यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है ये दिया गया है दो व्यक्तियों को। पहले आपके हैं एन चंद्रशेखरन और दूसरे आपके हैं जिम ताइक्लेट। और ये दोनों कौन हैं? देखिए जो आपके एन चंद्रशेखरन है ये टाटा समूह के चेयरमैन हैं, और जो आपके लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और अध्यक्ष हैं इनका नाम है जिम ताइक्लेट। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में रखिएगा। इन दोनों को जो है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 प्रदान किया गया हाल ही में जुलाई महीने में। 207वां प्रश्न है कि HCL टेक्नोलॉजीज की नई अध्यक्ष कौन बनी? तो देखिए HCL टेक्नोलॉजीज की जो नई अध्यक्ष बनी इनका नाम है और रोशनी नाडर मल्होत्रा। 208वां प्रश्न है कि 34वां ला लीगा खिताब किसने जीता है? तो देखिए आपका 34वां ला लीगा खिताब है इसको रियल मैड्रिड की फुटबॉल टीम ने जीता। और 209वां प्रश्न है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 यानी कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत जो ये तीसरे स्थान पर है। और आपको बता दूं जो आपका ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 है इसमें चीन पहले स्थान पर है, और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यानी कि यूएसए जो है ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और भारत इसमें तीसरे स्थान पर है, ये नोट कर लीजिएगा आप। 210वां प्रश्न की हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर के रूप में चुना गया? तो देखिए जो आपका टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था इसके एम्बेसडर के रूप में प्रियंका चोपड़ा को चुना गया था, और साथ ही बॉलीवुड के फिल्म निर्माता हैं अनुराग कश्यप, इनको भी चुना गया था। 211वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने की घोषणा की है? तो देखिए जो उत्तराखंड की सरकार है ये वेस्ट टू एनर्जी नाम की एक पहल के तहत राज्य में जितने भी कचरे उत्पन्न होते हैं इनका उपयोग करके ये बिजली बनाने के लिए है इसने इस पहल की घोषणा की। 212वां प्रश्न है कि स्थिति को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है इसको 18 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। और देखिए जो आपके नेल्सन मंडेला हैं इनके बारे में खास बात ये कि जो है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं 1944 से 1999 तक। ठीक है, और इन्होंने रंग भेद यानी कि काले गोरे के भेद के खिलाफ जो है अभियान चलाया था, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। 212वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी उत्तर प्रदेश की है, इसने जो है अनुसूचित जातियों के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए नवीन रोजगार छतरी योजना स्टार्ट की है ताकि उनको रोजगार मिल सके। 213वां प्रश्न की हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो देखिए हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का जो खिताब है ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है, और लुइस हैमिल्टन जो है ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ब्रिटेन के एक जो है फार्मूला 1 रेसर है ये। इनके बारे में दो चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों एग्जाम में पूछी गई हैं। 214वां प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन जिसका नाम होप है इसको लॉन्च किया है? तो देखिए जो आपका संयुक्त अरब अमीरात है इसने जुलाई 2020 में अपना पहला मंगल मिशन यानी कि मार्स मिशन जिसका नाम होप है इसको लॉन्च किया है। और 215वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल किस तिथि को वर्ल्ड चेस डे यानी कि विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका विश्व शतरंज दिवस है ये 20 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। 216वां प्रश्न है कि SBI कार्ड के नए MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए SBI कार्ड के जो नए MD और CEO बनाए गए इनका नाम है अश्विनी कुमार तिवारी, और इन्होंने इस पद पर हरदयाल प्रसाद का स्थान लिया।
217वां प्रश्न है कि द एंड गेम किस लेखक के द्वारा लिखित उपन्यास है। तो देखिए जो आपका द एंड गेम है ये जो है एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखित एक उपन्यास है और ये पुस्तक जो है ये राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। 218वां प्रश्न है कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। तो देखिए ऊपर नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 है ये डॉक्टर मोरिसाना कायट को और साथ में मरियाना वर्दी नायनिस को दिया गया। ठीक है, तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर मोरिसाना कायट और मरियाना वर्दी नायनिस, इन दोनों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 दिया गया इस साल। और 219वां प्रश्न की हाल ही में किस बॉलीवुड निर्देशक का निधन हो गया जिन्होंने प्यार तूने क्या किया और सड़क जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था। तो देखिए ये बॉलीवुड के निर्देशक आपके थे रजत मुखर्जी, इनका निधन हो गया हाल ही में। 220वां प्रश्न की हाल ही में किस प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ का निधन हो गया है। तो देखिए ये प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ आपके थे CS शेषाद्री। और देखिए जो आपके CS शेषाद्री हैं ये चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक और निदेशक एमेरिट्स थे। ठीक है, जो कि भारत में गणित के अध्ययन के लिए एक जो है सर्वोच्च संस्थान है। 221वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के फॉरवर्ड फुटबॉलर और विश्व कप विजेता आंद्रेस तुर्ले ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। तो देखिए आपके आंद्रेस तुर्ले हैं ये जर्मनी के एक फुटबॉलर थे और ये जो है जर्मनी की टीम के विश्व कप विजेता भी रहे थे। ठीक है, और 222वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर कितने करोड़ फॉलोवर पूरे हो गए। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है टोटल 6 करोड़ फॉलोवर जो है ये ट्विटर पर पूरा हो गए और मोदी जो है ये ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय भी बन गए इसी के साथ में। 223वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। तो देखिए ये राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश जो है ये 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। और 224वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीन के साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए भारत ने जो है इजराइल के साथ में चीन के साथ साइबर हमलों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया जुलाई 2020 में। और देखिए इस समझौते पर हस्ताक्षर इजराइल में जो भारत के राजदूत हैं संजीव सिंगला और इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के जो महानिदेशक हैं जिनका नाम है यीगल उन्ना, इन दोनों के बीच में किया गया था। 225वां प्रश्न की फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण निम्न में से कितने प्रतिशत नौकरियां जो है घटने के आसार हैं। तो देखिए फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है टोटल 20% नौकरियों के घटने के आसार हैं कोरोना संकट के कारण। और देखिए इस रिपोर्ट में कहा गया फिक्की के यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कि वाहन क्षेत्र में 10 से 15% और कपड़ा क्षेत्र में 15 से 20% तक नौकरियां जो है इस दौरान यानी कि कोरोना पीरियड के दौरान खत्म हो सकती हैं। 226वां प्रश्न की फीफा विश्व कप 2022 जो है ये किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए फीफा विश्व कप 2022 को कतर में जो है आयोजित किया जाएगा। और देखिए आपका फीफा है इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जूरिच में और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। देखिए फीफा की जो स्थापना ये की गई थी 21 मई 1904 को। तो फीफा के बारे में याद रखिएगा। 227वां प्रश्न है कि किस IIT ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है। तो ये कि ये IIT आपका है IIT मद्रास, इसने जो है इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल तैयार किया है। यानी कि इस हॉस्पिटल को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। देखिए जो ये फोल्डेबल पोर्टेबल अस्पताल है इसको जो है मेडिकैब नाम दिया गया है। 228वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी कि एस्पायर नाम का एक ई पोर्टल लॉन्च किया। तो देखिए एस्पायर नाम के इस ई पोर्टल को लॉन्च किया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ने। और 229वां प्रश्न है हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं P प्रवीण सिद्धार्थ, इनको बनाया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव। और 230वां प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। तो देखिए जबकि लालजी टंडन थे ये जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और इनका जुलाई 2020 में निधन हो गया था। ठीक है। 231वां प्रश्न की सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो देखिए सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक को लिखा है बलदेव सिंह सदा कर्डम ने। और देखिए जबकि ये पुस्तक है सूरज कदे मर्दा नहीं, तो ये पुस्तक जो है ये स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के कई पहलुओं का वर्णन करती है।
और ये पुस्तक यूनिस्टॉक्स के द्वारा प्रकाशित की गई है। और 232वां प्रश्न है, किस राज्य में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की गई? तो देखिए, इस मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को दिल्ली में स्टार्ट किया गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा। और इस योजना के तहत अगले 6 से 7 महीनों में दिल्ली में जो राशन की डिलीवरी है ये घर घर की जाएगी, यानी कि होम डिलीवरी की जाएगी राशनों की। 233वां प्रश्न है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो देखिए, जो आपका आईसीसी T20 वर्ल्ड कप था इसको जो है 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। देखिए, जो आपका आईसीसी बोर्ड है इसने T20 विश्व कप को अक्टूबर नवंबर 2022 में करने के अलावा भारत में होने वाले 2023 के एक दिवसीय विश्व कप को अपनी निर्धारित समय सीमा फरवरी मार्च को अक्टूबर नवंबर 2023 तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है। 234वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? तो देखिए, जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, ठीक है, इन्होंने जो है मिजोरम राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का जो उद्घाटन किया था। 235वां प्रश्न की हाल ही में किस मंत्रालय ने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया? तो देखिए, जो आपका ये मनोदर्पण पहल है इसको स्टार्ट किया गया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय बन गया है। और आपको बता दूं, जो आपका ये मनोदर्पण पहल है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई एक पहल है। 236वां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा किस राज्य के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया? तो देखिए, इसका उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। याद रखिएगा, केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो आर.के. सिंह हैं इनके द्वारा जो आपका दिल्ली है तो दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया। 237वां प्रश्न है कि हाल ही में युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने भारत के 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को देश की आत्मनिर्भर भारत बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु किस संस्था के साथ साझेदारी की है? तो देखिए, युवा मामलों और खेल मामलों के मंत्रालय ने यह समझौता किया है यूनिसेफ के साथ। देखिए, वर्तमान में जो आपका केंद्रीय युवा मामले और खेल मामलों के मंत्री हैं, ठीक है, इनका नाम है किरण रिजिजू और यूनिसेफ के जो कार्यकारी निदेशक इनका नाम है हेनरिटा एच4। 238वां प्रश्न की हाल ही में किस देश में नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले जॉन लुइस का निधन हो गया? तो देखिए, ये देश आपका अमेरिका है। और देखिए, जो आपके जॉन लुइस हैं ये जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के समर्थक थे। 239वां प्रश्न की हाल ही में विजय मोहंती का निधन हो गया, ये क्या थे? तो देखिए, जो कि विजय मोहंती थे ये जो है ओडिया अभिनेता थे, यानी कि उड़ीसा के एक एक्टर यानी कि अभिनेता थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। 240वां प्रश्न की हाल ही में किस देश के पूर्व टेस्ट विकेट कीपर और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व मैच रेफरी बैरी जर्मन का निधन हो गया? तो देखिए, आपके बैरी जर्मन है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट विकेट कीपर और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व मैच रेफरी रह चुके हैं। 241वां प्रश्न की भारतीय व्यापार परिषद यानी कि इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा 22 जुलाई को किस क्रम की इंडिया आइडिया समिट 2020 की मेजबानी की गई? तो देखिए, 22 जुलाई 2020 को जो है भारतीय व्यापार परिषद के द्वारा इंडिया आइडिया समिट 2020 की मेजबानी की गई। ये जो है क्रम से 45वां इंडिया आइडिया समिट था। और देखिए, इस वर्ष का जो ये इंडिया आइडिया समिट था, ठीक है, तो इस सम्मेलन का विषय था बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, ठीक है, इस पर केंद्रित था ये। 242वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा किस देश के साथ हिंद महासागर में पैसेज एक्सरसाइज नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? तो देखिए, जो आपका ये पैसेज एक्सरसाइज नौसैनिक अभ्यास था ये भारतीय नौसेना और अमेरिका की नौसेना के बीच में आयोजित किया गया था। और देखिए, इस पैसेज एक्सरसाइज की खास बात क्या रही? देखिए, इसमें भारतीय नौसेना के 4 जहाज INS शिवालिक, INS सह्याद्री, INS कामोर्ता और INS राणा शामिल थे। और इन्होंने कैरियर USS निमित्ज और 3 अन्य अमेरिकी जहाज़ों के साथ मिलकर जो है ये अभ्यास किया था। देखिए, भारतीय नौसेना ने पासिक के दौरान गहरे समुद्र की अंतर क्षमता में सुधार के अवसर के रूप में जो है ये अभ्यास किया था अमेरिका की नौसेना के साथ। 243वां प्रश्न की हाल ही में किस व्यक्ति को करूर वैश्य बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं रमेश बाबू, इनको बनाया गया है करूर वैश्य बैंक का नया MD और CEO और इन्होंने इस पद पर PR शेषाद्री का स्थान लिया। 244वां प्रश्न है कि भारत में किस तिथि से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया? तो देखिए, ये तिथि आपकी है 20 जुलाई 2020।
20 जुलाई 2020 से जो है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया था। और देखिए जो आपका ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लिया है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है, मतलब इसके बारे में क्या खास बातें हैं, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को रोक के इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, 245वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग यानी कि सैप के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अपना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका सैप कंपनी है, यानी कि सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग कंपनी है, तो इसके द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जो आपके कुलमीत बावा हैं, इनको बनाया गया है अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। ठीक है, और देखिए इन्होंने इस पद पर देवदीप सेनगुप्ता का स्थान लिया है। देखिए जो आपका सैप सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय है जर्मनी के वेनहाइम में। 246वां प्रश्न कि हाल ही में किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया। तो देखिए जो आपका ये फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने का अभियान था, ये पंजाब नेशनल बैंक का था। और इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। 247वां प्रश्न कि हाल ही में किस स्पेनिश उपन्यासकार का निधन हो गया है। तो देखिए ये स्पेनिश उपन्यासकार आपके थे जुआन मार्से। 248वां प्रश्न कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय के द्वारा समर्थित एस्ट्राजेनेका पीएलसी कोविड-19 वैक्सीन के इंसानों पर किए गए परीक्षण में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। तो देखिए ये यूनिवर्सिटी आपकी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और इसकी जो दवा है ये वर्तमान में सबसे कारगर वैक्सीन साबित हुई है। और जो आपका ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा समर्थित जो आपका ये एस्ट्राजेनेका पीएलसी कोविड-19 वैक्सीन है, तो देखिए इसका प्रोडक्शन भारत में भी स्टार्ट कर दिया गया है और सितंबर तक इसके डोजेज जो है ये उपलब्ध करा दिए जाएंगे इंडिया में। देखिए जो आपका ये एस्ट्राजेनेका पीएलसी कोविड-19 वैक्सीन है, तो इस वैक्सीन को आधिकारिक तौर पर AZD1222 के रूप में जाना जाता है। और अगर आप इस वैक्सीन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा कि ये वैक्सीन जो है कैसे और कितने प्रोग्रेस पे है। 249वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति का एक पीला कछुआ देखा गया। तो देखिए ये राज्य आपका उड़ीसा है, और उड़ीसा के बालासोर जिले में इस पीले कछुए को देखा गया था जुलाई महीने में। 250वां प्रश्न कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया। तो देखिए भारतीय वायुसेना के कमांडरों का जो सम्मेलन था ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जुलाई महीने में। इस सम्मेलन को इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड यानी कि अगले दशक में भारतीय वायुसेना विषय के साथ आयोजित किया गया था। यहाँ पे फोटो दिख रही है, ये जो है भारतीय वायुसेना की एयर चीफ मार्शल है RKS भदौरिया। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का ये सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। 251वां प्रश्न कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा निर्मित भारत नामक ड्रोन को जो है भारतीय सेना में शामिल किया गया। तो देखिए जो आपका ये भारत नामक ड्रोन है, इसको बनाया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, इसको भारतीय सेना में हाल ही में शामिल किया गया। 252वां प्रश्न है एनिमेशन मास्टर्स समिट 2020 डिजिटल संस्करण के तहत टून्स मीडिया ग्रुप यानी कि TMG के द्वारा शुरू किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो देखिए जो आपका ये लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार है ये अर्नब चौधरी को दिया गया मरणोपरांत। ठीक है, इनके एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में दिए गए इनके अमूल्य योगदान देने के लिए। ठीक है, 253वां प्रश्न है कि हाल ही में स्पेस एक्स, देखिए जो स्पेस एक्स जो है ये अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, तो हाल ही में स्पेस एक्स के द्वारा किस देश के पहले सैन्य उपग्रह ANASIS सेकंड को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो देखिए आपका अमेरिका का प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स है, इसने दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह, इसका नाम है ANASIS सेकंड को जो है सफलतापूर्वक जुलाई महीने में लॉन्च किया था। 254वां प्रश्न है कि किस पर्यावरण कार्यकर्ता को मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार दिया गया। तो देखिए आपका ये गुलबेंकियन पुरस्कार है दिया गया है ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग जो है ये एक स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। और 255वां प्रश्न है कि SBI जनरल इंश्योरेंस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO बनाए गए हैं PC कांडपाल। 256वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। तो
तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं सुमित देव। और आपको बता दूं जो आपका नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1958 को की गई थी। 257वां प्रश्न की हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो देखिए ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आपका ध्रुवस्त्र है। देखिए ध्रुवस्त्र को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा डेवलप किया गया है। और अभी हाल ही में जुलाई महीने में ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से इस ध्रुवस्त्र नामक भारत के स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है किया गया था। 258वां प्रश्न की हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो देखिए जो कि सोनू सूद है, इन्होंने प्रवासी रोजगार नाम की एक ऐप को लॉन्च किया है। किसके लिए? भारत में श्रमिकों की मदद के लिए। 259वां प्रश्न की हाल ही में अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में जो है अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो देखिए अमेरिका ने चीन को कहा है कि भाई तुम ह्यूस्टन में यानी कि हमारे अमेरिका के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास को बंद करो। 260वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? तो देखिए ये देश आपका चीन यानी कि चाइना है। देखिए चाइना जो है इसने इस समाधान पैकेज के तहत विवादित पश्चिमी क्षेत्र जो कि आपका डोकलाम है, तो डोकलाम सहित इसके बदले जो है उत्तर में स्थित विवादित क्षेत्र को भूटान को देने का प्रस्ताव दिया है। ये चीज याद रखिएगा। 261वां प्रश्न की रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया में कितने लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया? तो देखिए एक संस्था है रिफ्यूजी इंटरनेशनल, इसने बताया अपने रिपोर्ट में कि कोरोना महामारी ने दुनिया भर में टोटल 16 करोड़ लोगों का जो है आसियाना यानी कि उनके रहने का ठिकाना छीन लिया। 262वां प्रश्न की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए? तो देखिए आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में जो आपके बेन स्टोक है इंग्लैंड के, ठीक है, ये जो है दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए, ठीक है। और देखिए बेन स्टोक्स ने जिनको पछाड़ा है जेसन होल्डर को, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? देखिए ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। 263वां प्रश्न की आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो देखिए आईसीसी ने हाल ही में प्रतिबंध लगाया था कि जो आपका बॉल होता है तो बॉलिंग करते समय उस पर आप थूक नहीं लगाएंगे, अपना लार नहीं लगाएंगे। लेकिन अभी क्रिकेट की जब बहाली हुई तो उसके बाद जो आपके डाम सिबले, ठीक है, तो डाम सिबले ने जो है ये उल्लंघन कर दिया। और डाम सिबले जो है ये इसी के साथ क्रिकेट की बहाली के बाद गेंद पर लार का इस्तेमाल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, ठीक है, तो ये चीज़ रखिएगा। 264वां प्रश्न की किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जो है ये रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? देखिए रावण के पास एक पुष्पक विमान हुआ करता था और श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा है कि हम रावण के इस उड्डयन मार्ग की खोज करेंगे जहां से रावण अपने पुष्पक विमान को ले जाया करता था। देखिए श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने अब जो है 5000 साल पहले रावण के द्वारा उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को समझने के लिए एक पहल शुरू की है। देखिए अगर आपको कभी श्रीलंका जाने का मौका मिले तो आप जो है रावण का महल वगैरह जरूर देखिएगा। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं रावण के कालीन यानी कि त्रेता युग की, ठीक है, बहुत सारे साक्ष्य आपको मिलेंगे। तो आप कभी भी जाइए श्रीलंका में तो उन प्लेसेस को जरूर घूमिए। 265वां प्रश्न की हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T-90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाऊ की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए ये अमाउंट आपका है 557 करोड़ रुपए। देखिए जो आपके ये माइन प्लाऊ हैं, देखिए यहाँ पे आपको जेसीबी टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, तो इन माइन प्लाऊ को जो है भारतीय बख्तरबंद कोर के T-90 टैंकों पर फिट किया जाएगा, ठीक है, ये T-90 टैंक आपको यहाँ पे दिख रहा है फोटो में। 266वां प्रश्न की यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है? तो देखिए यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में टोटल 750 अरब यूरो का एक फंड बनाने की घोषणा की है। और देखिए जो आपका यूरोपीय संघ है इसका मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को की गई थी। 267वां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बन गया है? तो देखिए ये देश बना आपका है निकारागुआ। और 268वां प्रश्न की किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है जो कि पूरी तरीके से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है? तो देखिए इस इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा को शुरू किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने।
और जो आपका ये इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट है ये पूरी तरीके से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है, नोट कर लीजिएगा आप। 269वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया। तो देखिए जो आपकी ये गोधन न्याय योजना है इसको शुरू किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। काफ़ी इंटरेस्टिंग योजना है ये। देखिए जो आपका ये गोधन न्याय योजना है इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलो जो है ये गाय के गोबर खरीदेगी। देखिए ये केवल गाय के गोबर खरीदेगी, भैंस के नहीं, ठीक है। तो 2 रुपये किलो गोबर बिकेगा आप कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। और महिला स्व सहायता समूह फिर जो है इस खरीदे गए 2 रुपये किलो के गोबर को जो है कृत्रिम खाद में यानी कि वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करेगी, जिसके बाद इसे किसानों को 8 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा, ठीक है। जबकि गोबर का उपयोग अन्य उत्पादों में यानी कि उपले वगैरह बना के इसको बेचने में भी किया जाएगा। 270वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने तियानवेन-1 नाम का एक मंगलयान लॉन्च किया है। तो देखिए तियानवेन-1 नाम का जो ये मंगलयान है इसको चीन ने लॉन्च किया था जुलाई महीने में। 271वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं आलोक मिश्रा। 272वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाता है। तो देखिए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस को मनाते हैं 23 जुलाई को हर साल। देखिए भारत में पहला रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से किया गया था और इसीलिए 23 जुलाई को हर साल मनाते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में। 273वां प्रश्न है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है। तो देखिए झारखंड में अब जो है कोरोना संक्रमण नियंत्रण करने वाले लागू लॉकडाउन के नियमों को फॉलो नहीं करने पर जो है टोटल 2 सालों की अब जेल हो सकती है। देखिए झारखंड की कैपिटल रांची है, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं हेमंत सोरेन। 274वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो देखिए ये राज्य आपका हरियाणा है। हरियाणा में अब जो पंचायत चुनाव होगा वहाँ पे महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर 100 सीटें हैं पंचायत चुनाव के लिए तो 100 सीटों में 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। और देखिए अभी हाल ही में हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, इन्होंने इसकी घोषणा की है। देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है, दुष्यंत चौटाला। गवर्नर यहाँ के हैं सत्यदेव नारायण आर्य। 275वां प्रश्न है कि हाल ही में पुदुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो देखिए टोटल 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी कहाँ पे, पुदुचेरी सरकार के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति जो है अगर कोरोना से मर जाता है उसके परिजन को। देखिए पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है वी नारायण स्वामी और पुदुचेरी जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसको याद रखिएगा। 276वां प्रश्न है कि हाल ही में अमला शंकर का निधन हो गया, ये क्या थी। तो देखिए अमला शंकर जो है ये मशहूर नृत्यांगना और एक कोरियोग्राफर थी, इनका निधन हो गया हाल ही में। देखिए इन्हें 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा बंग विभूषण पुरस्कार जो कि पश्चिम बंगाल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 270वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की महान जैज गायिका एनी रॉस का निधन हो गया। तो देखिए जबकि एनी रॉस हैं ये इंग्लैंड की महान जैज गायिका थी। 278वां प्रश्न है कि हाल ही में किस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने कोविड-19 संक्रमित और संदिग्ध रोगियों की प्रभावी ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक स्मार्ट रिस्ट बैंड को लॉन्च किया है। तो देखिए स्मार्ट रिस्ट बैंड को लॉन्च किया गया है एम्स नागपुर के द्वारा। 279वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालन समिति का मानद सलाहकार अपॉइंट किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं साहिल सेठ, इनको बनाया गया है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं का संचालन समिति का मानद सलाहकार। और साहिल सेठ की नियुक्ति जो है ये 2020 से 2023 की अवधि के लिए की गई है। 280वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय में सचिव बनाया गया। तो देखिए विदेश मंत्रालय की सचिव बनाई गई हैं रीवा गांगुली दास, जो कि पहले बांग्लादेश की राजनीति भारत की, ठीक है, बांग्लादेश में। 281वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया। तो देखिए एक प्रिंटर मशीन जो कि 3D प्रिंटिंग करता है इसके द्वारा बनाया गया रूस में जो है एक एयरक्राफ्ट इंजन, ठीक है, आपके सामने ये फोटो दिख भी रहा है। 282वां प्रश्न है कि हाल ही में किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप एको जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में वाहन बीमा पॉलिसी लॉन्च की। तो देखिए ये डिजिटल भुगतान कंपनी आपकी है अमेजॉन पे। और देखिए जो आपका अमेजॉन है ये जो है एक अमेरिकन कंपनी है, इसका मुख्यालय जो है ये अमेरिका के वाशिंगटन के सिएटल में स्थित है। और इसके वर्तमान में इंडिया के जो CEO हैं और MD इनका नाम है महेंद्र नेरुकर। और ये जो आपका एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी है इसके संस्थापक वरुण दुआ हैं।
और इस कंपनी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 283वां प्रश्न है कि श्रीपली वीराकोडी किस देश की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थी जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया क्रिकेट से। तो देखिए श्रीपली वीराकोडी जो ये श्रीलंकन क्रिकेटर थी, क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया जुलाई महीने में। 284वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को इंडियन ओवरसीज बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। तो देखिए इंडियन ओवरसीज के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता, और इन्होंने इस पद पर कर्णम शेखर का स्थान लिया। 285वां प्रश्न है कि हाल ही में केरल स्थित किस एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा रीस्टार्ट इंडिया नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया। तो देखिए इस रीस्टार्ट पोर्टल को लॉन्च किया गया है मुथूट फिनकॉर्प के द्वारा, ठीक है, जो कि केरल में स्थित एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। 286वां प्रश्न है कि हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने किस व्यक्ति को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो देखिए जो आपका टाटा AIA लाइफ लिमिटेड है, इसने नवीन ताइलानी को अपना एमडी और सीईओ बनाया है, और इन्होंने इस पद पर ऋषि श्रीवास्तव का स्थान लिया है। 287वां प्रश्न है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है ये कब तक ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए एस्ट्रोस मिशन को लॉन्च करेगी। तो देखिए इस एस्ट्रोस मिशन को लॉन्च किया जाएगा दिसंबर 2023 में ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए। और देखिए नासा का जो आपका ये एस्ट्रोस मिशन है, इसका उद्देश्य घनत्व, गति और गैस की गति का 3D मानचित्र बनाना है, ठीक है। 288वां प्रश्न है कि राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक किस जिले में स्थापित किया गया। तो देखिए राजस्थान का जो पहला प्लाज्मा बैंक है ये राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया है। देखिए सबसे पहले दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा बैंक स्थापित किया था, फिर उसके बाद केरल ने, फिर ओडिशा ने प्लाज्मा बैंक स्थापित किया था अपने अपने राज्यों में। 289वां प्रश्न है कि कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाता है। तो देखिए कारगिल विजय दिवस को मनाते हैं 26 जुलाई को हर साल, और ये दिवस जो है ये ऑपरेशन विजय की सफलता की याद में मनाया जाता है। देखिए 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया था, तो इसीलिए 26 जुलाई को हम मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। 290वां प्रश्न की हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत संचालित ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राइफेड ने उन्नत भारत अभियान को लागू करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है। तो देखिए ये संस्था आपकी है IIT दिल्ली। और देखिए जब का ये उन्नत भारत अभियान है तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों को कम से कम 5 गाँव से जोड़ना है। 291वां प्रश्न की हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस शहर में अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। तो देखिए जो भारत का खादी और ग्रामोद्योग आयोग है इसने दिल्ली में जो है अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र स्टार्ट किया है। 292वां प्रश्न की हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल के द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया। तो देखिए ये देश आपका है तुर्कमेनिस्तान। 293वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लंबे समय से बकाया राशि की वसूली के लिए एक मुश्त निपटान योजना समाधान से विकास को मंजूरी दी है। तो देखिए समाधान से विकास को मंजूरी दिया गया है अभी हाल ही में हरियाणा राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा, ठीक है। और देखिए आपको बता दूं जो आपका ये समाधान से विकास योजना लिखा है हरियाणा सरकार की, तो ये योजना जो ये केंद्रीय योजना विवाद से विश्वास के तर्ज पर विकसित किया गया है। और हरियाणा के बारे में मैंने आपको डिटेल भी बताया है पिछले प्रश्न में, तो आप अगर फिर से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए। 294वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक मुश्त समाधान योजना 2020 शुरू की। तो देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक मुश्त समाधान योजना 2020 को स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, ठीक है। और 295वां प्रश्न की हाल ही में किस मंत्रालय ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु मनोसामाजिक सहायता यानी कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए मनोदर्पण पहल को शुरू किया है। तो देखिए इस मनोदर्पण पहल को शुरू किया है भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। और देखिए अभी हाल ही में इस मनोदर्पण पहल के तहत जो है इसके एक भाग के रूप में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, इन्होंने एक राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की 844-844-0632। 296वां प्रश्न की हाल ही में 1980 के मास्को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भूरे भालू शुभंकर मीसा के निर्माता विक्टर चिजिको का निधन हो गया। ये किस देश से संबंधित थे। तो देखिए जो आपके विक्टर चिजिको थे ये जो है रूस से बिलोंग करते थे। 297वां प्रश्न की हाल ही में किस संस्था ने डेटा शेयरिंग के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए ये संस्था आपकी है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है। इसने डेटा शेयरिंग के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ जुलाई महीने में समझौता किया था। 298वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने
बांग्लादेश की चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से अपना परीक्षण कंटेनर जहाज एमवी सेज ज्योति जो है इसको भेजा। तो देखिए आपका ये एमएस सेज्योति था, ये भारत का एक कंटेनर जहाज था और इसको जो है भारत ने बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से यहाँ पर अपना परीक्षण किया था, ठीक है। और यहाँ से अपना एक जहाज भेजा था नॉर्थ ईस्ट में, अपना कुछ इस्पात वगैरह का कुछ सामान था, ठीक है, और पल्सेस यानी कि दाल वगैरह थे उनकी सप्लाई के लिए। 299वां प्रश्न है कि खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी हरियाणा को दी गई है। देखिए आपको बता दूं इन खेलों का जो आयोजन है ये अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद पंचकुला में होगा, हरियाणा के, ठीक है, 2021 में। 300वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने WHO के अनुरोध पर किस देश को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का चिकित्सा सहायता दिया। तो देखिए भारत ने जो है उत्तर कोरिया को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है चिकित्सा सहायता दिया है WHO के अनुरोध पर। देखिए जो आपका WHO है इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो आपके ये टोटल 300 करेंट अफेयर पूरे हो गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।